हेलो बच्चों बच्चों आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने सेंट्रीफ्यूगल के टाइप बताए थे बच्चों। अलग अलग टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने लग रहे हैं, तो आज फिर सेंट्रीफ्यूगल के न्यूमेरिकल्स हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अलग अलग टाइप के आज बहुत सारे टाइप डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों एक बात बताना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने क्या बताया था? एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से अवे लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स से बिल्कुल अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। क्लियर है ना? जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, तो याद रखना जो मेरे बाहर की डायरेक्शन में लगेगा सर्कुलर में, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है ना? अब सुनो मेन पॉइंट बच्चों, इसमें एक टाइप मेन अलग अलग न्यूमेरिकल है टाइप। फर्स्ट देखो क्या है, बहुत जगह पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। सर आपको पता भी होगा कि कई जगह देखा होगा बच्चों। देखो ये कोई रोड है, इसमें एक रिंग है इस जगह पे, ध्यान से सुनना। क्लियर है ना? इसमें एक रोड है और ये रिंग है बेटा। ये स्मॉल एम है, ठीक है। इसका मास जो रिंग इसके अंदर फंसा हुआ है। क्लियर है ना? अब देखो ये एक्सिस के अबाउट रोड का क्या कर रही है बच्चों? रोटेट अल्फा से, मतलब अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से इसको रोटेट करवा दिया बेटा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से सुना, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? अब बेटा देखो बच्चों, ये जो रिंग है इसका मास m है, तो लिखो m क्या है? मास ऑफ रिंग। मास ऑफ रिंग जो कितनी दूर है सेंटर से, एक्सिस से l डिस्टेंस पे, तो इसका l क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम मास टू रिंग बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू रिंग बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू रिंग। नोट करके चलना, रोटेशन टू रिंग। क्लियर है? अगला कंसेप्ट सुनो बच्चों, ये इस तरह से रोड को रोटेट कर दिया इस तरह से बेटा, ध्यान सुनना। इस तरह से रोड को रोटेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये रोड इनवर्ड जाएगी बोर्ड के, आउटवर्ड आएगी। अगर ऐसे करना ऐसे बाहर आएगी या ऐसे अंदर जाएगी, तो मैं क्या करूं? कितने एक्सेलरेशन से? अल्फा से। क्लियर है? अब होगा क्या? मैंने क्या बताया था, जब भी कोई चीज रोटेट करती है ना, उसके में क्या लगता है बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंटर से अवे लगता है ना, इसका सेंटर तो ऐसे बनेगा, इसकी साइड है ना सेंटर तो अवे, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी बोल दिया। अब सर आप हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे ये रिंग जो है ना स्लाइड होना शुरू कर दे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इसको उधर लेके चला जाए बेटा, वो हमें टाइम निकालना है। तो इसका मतलब फाइंड आउट क्या करना है बताओ? फाइंड आउट द टाइम टू स्लिप द रिंग। ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा ये रिंग है m मास का, तो इसका मतलब अगर ये रिंग है, यहाँ पे रिंग है, तो रिंग ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको किधर पुश करेगा? बाहर के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये बाहर के डायरेक्शन में चल सकता है ना। तो बताना है कि बताओ कितना टाइम लेगा, क्या करना है बताओ? ये स्लिप होने में बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है ना? अब मेन पॉइंट देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये जो m मास है, ठीक है ना, ये रिंग इसके अंदर है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको ना जाने से रोक कौन रहा है? चल पड़े वहां पे। जब एक फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स क्या करेगा बताओ? भाई वो लेके जा रहा है तो वहां से रिंग ऐसे बाहर निकल जाए उधर, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसको एक फोर्स रोकेगा ना, जिसका नाम है कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम होता है? चीजों को स्टेबल रखना, मतलब चेंज रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना, कि रुका हुआ है तो रुका रहे, उसका किसका काम है? फ्रिक्शन का। तो इसका मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगता है तो सेंट्रीपिटल कहां लगे, सॉरी फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर के डायरेक्शन में। अब सुनो, ये फ्रिक्शन, ये सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? अब होगा क्या बच्चों? अगर ये इससे बड़ा हुआ तो बाहर चला जाएगा, और ये इससे बड़ा हुआ तो अंदर चला जाएगा। ये तो बात हुई ना। अब होगा क्या बच्चों? ये m मास है ना, ये m मास की एक नॉर्मल रिएक्शन देखो बेटा, ये m मास इसके साथ टच में है ना, ठीक है। अगर मैंने कहा ये इसकी नॉर्मल एक्शन किधर आएगी? रिंग की नॉर्मल एक्शन ऐसे है ना, ये यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिंग है अंदर इसके, तो इसका मतलब ये किधर पुश करेगा? नॉर्मल एक्शन बाहर की साइड। तो इसका मतलब इसकी एक नॉर्मल एक्शन कहाँ आएगी बताओ? बाहर की साइड आएगी ना। मैं बाहर वाले को बेटा ऐसे ऊपर की साइड दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
मैं जो ये नॉर्मल रिएक्शन वाला पार्ट है इसको बाहर की डायरेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि बाहर की डायरेक्शन में पुश करेगा ना रिंग इसको बेटा, इसका मतलब ये हो गया बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रिंग, जो किसके ऊपर लगी है बताओ, रोड के ऊपर। क्लियर है ना। अगला पॉइंट, क्योंकि रोड उसके ऊपर है ना और रिंग उसके अंदर है, तो इसका मतलब अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे बाहर आएगा, तो रिंग क्या करेगी, उसको बाहर पुश करेगी, तो इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी ना रिंग की। अब सुनो बच्चे एक बात बताओ, इस डायरेक्शन ये नॉर्मल एक्शन होगी कितनी, ध्यान से सुनना बेटा, सुनना। जब ये रोड रोटेट करेगी, रिंग तो रोड के अंदर ही है ना, मतलब अगर मैं इसका रोड का एक्सेलेरेशन 80 मान लूं, 80, क्लियर ना, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है ना, तो वो कितना होगा, यानी कि इसका एक्सेलेरेशन 80 है, इसका मास m है, तो बताओ बाहर कितना फोर्स लगाएगा, बताओ बाहर जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी मास इनटू एक्सेलेरेशन। व्हाट इज 80, इस रिंग का एक्सेलेरेशन जो बाहर की डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, उसको इसके मास से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, वही किसकी वैल्यू आ गई, नॉर्मल रिएक्शन की, पक्का ना। अब सुनो n इज इक्वल टू m80। अब मेन पॉइंट आता है कि m80, 80 क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, जो कितना होता है बच्चों बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, बिल्कुल सही बात, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है अल्फा इनटू r, r कितना है बच्चों l, तो इसका मतलब अल्फा इनटू l, याद रखना। क्लियर है ना। a इक्वल टू अल्फा r होता है ना, वहां पे a क्या होता है, a t टेंजेंशियल, मतलब इसको जो सर्कुलर पाथ में इसकी स्पीड को कम ज्यादा करेगा, ये कौन सा एक्सेलेरेशन है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, वेरी गुड, टेंजेंशियल, पक्का ना। तो at इज इक्वल टू अल्फा इनटू l, l लेंथ है इसकी, आप ऐसे करो, इसको यहां पुट कर दो, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताओ, जो इधर लगा रहे हैं रिंग रोड के ऊपर बाहर आने के लिए, तो इसका n इज इक्वल टू m अल्फा इनटू l, नोट करते चलना, ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। अगला पॉइंट, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू इनटू n, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो बच्चों, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो। व्हाट इज अल्फा, लिख देता हूं, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे L क्यों लिया, क्योंकि ये मास L डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन थे, तो इसका मतलब इसका सर्कल की रेडियस तो R ही मानी जाएगी ना, जो ये रोटेट करेगा, तो इसकी रेडियस होगी L, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा L। क्लियर है ना। अब सुनो म्यू इनटू n, तो म्यू की जगह पे क्या पुट करोगे, m अल्फा L, दैट इज द फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लगेगा। अगर ये फ्रिक्शन और इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, कितनी वैल्यू होती है बताओ सेंट्रीफ्यूगल की, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r, r मतलब l, बच्चों ये m v स्क्वायर बाई r होता है ना, सेंट्रीपेटल उसी का तो रिएक्शन है, ये v ओमेगा r के बराबर होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया m ओमेगा स्क्वायर l होता है, कौन सा फोर्स बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। क्लियर है ना। अब इन दोनों को, अब देखो इन हमें निकालना है टाइम, जिस टाइम के बाद वो स्लिप होना शुरू करे तो क्या होगा बेटा, इनमें से इस ओमेगा की जगह पे अल्फा की रिप्लेसमेंट कर दो बेटा। आपको पता है ना ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि टाइम आना चाहिए ना। ओमेगा नॉट क्या है, 0, स्टार्टिंग में रुकी हुई है, बाद में एक्सेलरेट हुई है बेटा, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट 0, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है अल्फा इनटू टी। बच्चों इसको उठाओ, ओमेगा टी को यहां पुट कर दो, तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइम के टर्म में कितना आ गया बेटा, बताओ एफ सी इज इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल, यही हो ना। अब देखना इनमें से ये बड़ा है या ये, अगर ये थोड़ा सा भी इससे बड़ा होगा ना, ये थोड़ा सा भी मतलब 0.001, समझ जाना रिंग बाहर की डायरेक्शन में स्लाइड होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं ना, मतलब समझो ये बड़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन बेटा 0.0000 कुछ भी ऐड कर दोगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, अब इसमें जो ऐड करूंगा इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को बराबर ही रख लेता हूं। वो टाइम आ जाएगा ना, मतलब उससे थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फोर्स तो चल पड़ेगा उधर बेटा उस डायरेक्शन में, तो मतलब क्योंकि ये एफसी उधर लग रहा है, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, तो देखो इस वैल्यू को इसके बराबर पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आ गया बताओ, टाइम की वैल्यू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल इज इक्वल टू म्यू एम अल्फा एल। एल से एल क्या होगा बच्चों, कैंसिल, सुनते जाना, एम से एम क्या होगा यहाँ पे कैंसिल। अब आपसे पूछा है अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बताओ टी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, स्लिप होने का, तो टी की वैल्यू आ गई बच्चों रूट ऑफ ए, यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, टी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, विजिबल होगा तुम लोगों के लिए। टी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, टी की वैल्यू आ गई बच्चों म्यू इनटू म्यू अपॉन, चेक करो इधर म्यू बचा है ना ओनली, नीचे अल्फा आ गया बेटा म्यू अपॉन अल्फा, और इसका रूट बच्चों ये टाइम लगेगा, इतना टाइम होगा मिनिमम, इसके बाद में क्या होना शुरू हो जाएगा, स्लिप होना शुरू हो जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा ये, तो दैट इज द मिनिमम टाइम
टू स्लिप द रिंग। आप लोग इस चीज को नोट कर लो अपनी कॉपी में, इस कंसेप्ट को समझो कि नॉर्मल रिएक्शन कई बच्चे सोचते हैं सर नॉर्मल बाहर क्यों आया। अरे एक बात बताओ, रोड उसके ऊपर से है, रिंग अंदर है ना, अब वो बाहर आ रहा है रिंग, तो इसका मतलब रिंग उसके ऊपर नॉर्मल एक्शन किधर लगाएगा, बाहर के डायरेक्शन में। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन में क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो एक टाइप का फोर्स ही तो लगा ना। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा जो इधर आएगा, 80 टेंजेंशियल बेटा। तो 80 की वैल्यू क्या होती है, अल्फा एल। तो आप लोग पुट करो, क्योंकि ए इज इक्वल टू अल्फा आर होता है। तुम लोगों ने रिलेशन सुना होगा, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है बेटा। तो ये चीजें तुम लोग नोट करो। टाइप 1 क्लियर है ना। अब देखो टाइप 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो बेटा इसका टाइप 2 कैसे बन सकता है, सुनो बेटा। इस टाइप का और भी न्यूमेरिकल्स देखो डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है। एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड। चलो अगला टाइप क्या है बच्चों, एक डिस्क है, ठीक है ना, एक डिस्क है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ऐसे। यहां एक ब्लॉक रखा है, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक क्या करेगा बच्चों बताओ, ये जो ब्लॉक रखा है ये डिस्क के ऊपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ब्लॉक इसके साथ में क्या करेगा, स्लाइड करेगा ऐसे साथ में बेटा इसके ऊपर। अब होगा क्या बच्चों, मुझे ये बताना है कि बताओ कितने टाइम बाद, दोबारा से वही कंसेप्ट है कि बताओ कितने टाइम बाद, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, स्लिप होना शुरू हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, लेकिन अब की बात डिस्क के ऊपर रखा है ना, ये साथ में घूम रहा है, तो ये भी साथ में घूम रहा है बच्चों। तो इसका मतलब आपको ये बताना है टाइम दोबारा से। अब आपको सर कैसे बताएं, सुनना बच्चों। डिस्क की रेडियस आर है, अल्फा से घूम रहा है, वही स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट 0 रुका हुआ है, बाद में अल्फा से घुमा दिया इसको। अब क्वेश्चन उठता है कि बताओ सर ये स्लिप होने से, तो क्लियर है ना, ये स्लिप मिनिमम टाइम बताना है, क्लियर है ना। अब वो मिनिमम टाइम निकाले कैसे, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसको फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स कौन कौन से लगेंगे सुनो बच्चों, एक तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू 80, याद रखना, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा साथ में रिंग के डिस्क के ऊपर, तो इसका इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा ना। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल। वो कहां लगेगा बताओ, दूसरा फोर्स कहां लगेगा, सेंट्रीपिटल, जो सेंटर से अवे, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो बता देता हूं, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, लो मैं एरो बना देता हूं बेटा, इस चीज को सुनो, ये टेंजेंट ऐसे बनेगी ना थोड़ा सा, सेंट्रीपिटल कहां लगेगा, सेंटर से अवे। इसका सेंटर कहां बनेगा बताओ, ये सेंटर ऐसे बनेगा ना, तो इससे अवे कौन सा होगा बताओ, इससे अवे बेटा सेंटर की डायरेक्शन ये बनेगी, डायरेक्शन बनेगी ना सेंटर की, क्लियर है। अब सुनो, ये इस डायरेक्शन में कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है ना, m ओमेगा स्क्वायर आर, तो एक्सेलरेशन यही होगा। इसका ये देखो, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स ओमेगा स्क्वायर आर, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स m80, क्लियर है। इसको m से क्या करना, मल्टीप्लाई बेटा, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल। अब इनका नेट फोर्स किधर जाएगा, ऐसे कितना होगा, नेट फोर्स की वैल्यू निकाल दो बेटा जल्दी से। नेट फोर्स कितना लगेगा जो इन दोनों के बीच से जाएगा, ये टेंजेंशियल ये सेंट्रीफ्यूगल, तो दोनों का नेट फोर्स ऐसे आ गया। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों में 90 का एंगल है ना, तो यहाँ पे आएगा m80 का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, याद रखना देखो बेटा, ये होगा ना नेट फोर्स। अब आपको पता है कि नेट फोर्स अगर ये ज्यादा है किससे फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नेट फोर्स के उल्टा। ध्यान से सुनना, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता स्लिप ना हो, इसका मतलब F और फ्रिक्शन दोनों आपस में ये अपोज करना चाहेगा ना। इसका मतलब ये जो F नेट है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू n, n किसके बराबर होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, n इज इक्वल टू mg के, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो स्ट्रेस तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब n और mg क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये होगा म्यू mg। लो बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं यहां दोनों को बैलेंस कर दूं बिल्कुल पहले वाले की तरह, तो क्या आ गया बताओ, m80 कितना लिखूं बताओ, अल्फा r, वेरी गुड, अल्फा इनटू r, क्लियर है ना, बताया था ना अभी लास्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि अल्फा r
इसका होल स्केयर प्लस एम ओमेगा स्केयर आर, ओमेगा स्केयर आर का होल स्केयर का स्क्वायर रूट लो बेटा, इन दोनों को बराबर रख लिया, म्यू एम जी हो गया ना। अब ओमेगा की जगह क्या पुट करोगे, ओमेगा की जगह इसको, ओमेगा की जगह पता है ना, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, टाइम निकालना है ना, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये इनिशियली 0 है तो ओमेगा की वैल्यू हो गई अल्फा टी, तो आप इसको यहां पुट करो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो बेटा, हमें तो टाइम निकालना था। तो इसको देखोगे तो एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आर की पावर ओमेगा आर की पावर 4, यही बना ना स्क्वायर करके, फिर ऊपर स्क्वायर है बेटा, आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर का क्या होगा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, लो बेटा ये वैल्यू आ गई। ओमेगा की से क्या पुट करो अल्फा टी, तो मैं अल्फा टी कर दूं, यहाँ पे चेक करते जाना बेटा इस रिजल्ट को, एम की पावर 4 अल्फा की पावर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 आ गई बेटा, देखो ये आ गया ना, मतलब अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, देख सकते हो बेटा कैलकुलेशन करना है, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए टाइम, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर माइनस कर दो, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अल्फा की पावर 4 आर का स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा टी की पावर 4 ना, और टी का रिजल्ट निकालना तो इधर क्या बनेगी होल पावर 1/4। बच्चों याद रखना ये वो टाइम है, इस टाइम के बाद इस डिस्क के ऊपर जो ब्लॉक रखा है वो स्लिप होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट जो मैंने लास्ट मेडिकल में भी करवाया था वैसा ही था ना, बस वो क्या था रोड के अंदर था, ये क्या है डिस्क के ऊपर है, डिस्क के ऊपर रोटेट कर रहा है, डिस्क के ऊपर रखा है तो उसका एनएमजी के बराबर होगा, तो मुझे ये पता है उसके एक डायरेक्शन में टेंजेंशियल लगेगा, एक डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल लगेगा, क्लियर है ना, सेंटर से अवे नेट फोर्स जाएगा, उससे अवे कौन सा लगेगा बताओ, फ्रिक्शन लगेगा, इन दोनों को क्या कर दिया नेट फोर्स के बराबर करके फ्रिक्शन के बराबर पुट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, टाइम की वैल्यू आ गई, आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, मुझे लगता है ये क्लियर है, हो गया ना बेटा। ये टाइप 2 अगर इस तरह का टाइम निकालना हो तो